बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। जैसा कि टाइटल में आपने देख लिया है, हम आज 15 लेस लगाने के मुख्तलिफ़ तरीके शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने चरमा डोरी ली है। ये बारीक सी एक लेस होती है, बहुत ही खूबसूरत। इसे हम इस तरह से सेंटर में रख के इसके मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा रही है। तो इसको हम इस तरह से दबा के गुम तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें कपड़ा भी कट करने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल डोरी पाइपिंग की तरह खूबसूरत सी बारीक सी हमारे पास दबा के लेस लग जाएगी। करीब से आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। और ये रहा हमारा पहला तरीका और ये बहुत ही खूबसूरत है। और बैक साइड चेक करें, ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं गया। तो अभी हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ जी। तो यहाँ पे मेरे पास समोसी लेस है शटल में, तो हम इसे कटवर्क स्टाइल में लगाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 2 पीस में कट कर लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम किस तरह से इसको एज अ जॉइंट लेस यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की समोसी लेस को ये देखिए, इस तरह से एक दफ़ा हम सिलाई लगाएंगे और इसे सीधा कर लेंगे। चाहें तो ऊपर की तरफ आप एक और सिलाई लगा लें। तो इस तरह से दूसरा पीस रखने के बाद उल्टी साइड को मैंने टर्न कर दिया और अभी हम बिल्कुल किनारे किनारे पर इसके एक सिलाई लगा देंगे। तो ये इतने ईजी तरीके से हम इस लेस को ही जॉइंट लेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। सम टाइम हमारे पास जॉइंट लेस नहीं होती, तो ये देखें, इसको हम जॉइंट लेस के तौर पे यूज़ करें तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन हमारे पास आ जाता है। तो अभी चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तो यहाँ पे हम अपनी जिगजैग लेस को लगा रहे हैं इनविजिबल तरीके के साथ। हम इसको लगाएंगे यानी अंडरग्राउंड स्टाइल में। तो साइड से मैंने फैब्रिक को एक दफ़ा फोल्ड किया है और दूसरी दफ़ा हमने इस तरह से फोल्ड किया है कि लेस को मैंने अंदर रखा है जी। तो यहाँ पे हम एक ही सिलाई के साथ खूबसूरत से तरीके से इनविजिबल तरीके से लेस को लगा लेंगे। तो ये देखें, ये बिल्कुल अंडरग्राउंड स्टाइल में लगी है। फ्रंट और बैक साइड इसकी फुल नीट एंड क्लीन है। आप करीब से देख लें, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगी है ये जी। तो चलते हैं हम अपने अगले तरीके की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास एक खूबसूरत सा चौड़ा सा एक लेस है। तो हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। ये देखें, साइड्स पे हम इसके सिलाई लगा लेंगे जी। तो सिलाई लगाने के बाद ये लेस भी तकरीबन कटवर्क स्टाइल ही हमें देगी और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह का चौड़ा लेस अगर हमारे पास हो, दामन पे हम लगाएं ट्राउज़र या स्लीव्स के ऊपर। तो ये देखें, मैंने लगा लिया है। अब इसे बैक साइड पे करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर से हम जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक आया है उसे राइट और लेफ़्ट साइड पे टर्न करके आयरन से अच्छे से बिठा लेंगे और ऊपर की तरफ एक एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक और ये कटवर्क स्टाइल में चौड़ा सा लेस लग जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो नेक्स्ट है मेरे पास रिंग वाला लेस। इसे अगर हमने गोलाई में लगाना हो तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल काम है, लेकिन हम इसको इस तरह से अगर कटिंग कर लें, ये देखें, बिल्कुल इसके रिंग्स के करीब से मैंने कटिंग की है। तो इस तरह से अगर हम इसे कटिंग कर लें तो ये बड़ी आसानी के साथ हम इसे गोलाई में भी यूज़ कर सकते हैं। सीधा सीधा लगाना तो इस लेस को बहुत ही आसान है, ये जॉइंट लेस ही है। तो ये देखें, ये रिंग्स हैं, अब ये मूवेबल हैं। इसे राइट लेफ़्ट जिस तरह से मर्ज़ी आप यूज़ करें। तो ये देखें, मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने नेक बना के रखे हुए हैं 2। तो ये देखें, नीचे वाली नेक पे इस तरह से हम स्टिच करके तो अपनी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। उसके बाद ऊपर वाला नेक जोड़ देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक रेडी हो जाता है। अभी हम अपना अगला तरीका देखते हैं कि कौन सा है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड किया है जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेम वैसे आयरन के साथ इसे क्रीज बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास निशान आ जाएंगे। ये देखें, ये जो हमारे पास मार्किंग आई है, हम इसके ऊपर लेस को यूज़ करेंगे, जॉइंट लेस को। तो यहाँ पे मेरे पास एक खूबसूरत सा जॉइंट लेस है। तो इसको हमने सेंटर पॉइंट से इस तरह से टर्न कर लिया है और यहाँ पे हम छोटी सी एक तिरछी सी सिलाई लगा देंगे। तो इस सिलाई को लगाने के बाद हम जो हमारे पास बाकी लेस आएगा ऊपर वाली साइड पे, इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है। ऊपर एक्स्ट्रा जितना भी लेस है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो अभी जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखें, ये वी शेप में हमारे पास जॉइंट लेस आ गया। तो अभी हम इसको कटवर्क स्टाइल में ही लगाएंगे, यानी इसको एज अ जॉइंट लेस ही लगाएंगे। तो इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने पिन लगा दी है। अब ऊपर और नीचे की तरफ हम सिलाई लगा देते हैं। तो जब तक यहाँ सिलाई हो रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। और सिलाई से रिलेट कुछ भी आपने पूछना हो, डिज़ाइनिंग से रिलेट, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अभी बैक साइड से कपड़े को टर्न करेंगे और बिल्कुल सेंटर से हम इसकी कटिंग कर देंगे।
तो ये वी शेप में हमारे पास खूबसूरत से कटवर्क स्टाइल में जॉइंट लेस लग जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया इसको और ऊपर एक और सिलाई लगा दी थी। ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत से तरीके से वी शेप में लेस लगा है। अभी हम अपने नेक्स्ट तरीके की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक फैब्रिक है और ये देखें ये हमारे पास लेस है, डबल साइडेड डोरी पाइपिंग के साथ बनी हुई है। तो इसे हमें अगर किनारे पे लगाना हो तो उसके लिए हमें फैब्रिक को कपड़े की सीधी साइड की तरफ मैंने फोल्ड किया है और इस तरह से लेस को ऊपर रखा है और सिर्फ एक ही सिलाई के अंदर हम इसको लगा देंगे। यानी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पहले फैब्रिक की फोल्डिंग करें, उस पर सिलाई लगाएं, उसके बाद हम लेस के ऊपर सिलाई लगाएं। एक ही सिलाई में हम लगा देंगे। तो ये देखें ये लग गया है और ये बैक साइड से भी नीट एंड क्लीन तरीके से लगा है और बहुत आसानी के साथ हम इस तरह के लेस लगा सकते हैं जी। तो अभी हम अपने नेक्स्ट तरीके की तरफ चलते हैं। तो ये देखें ये खूबसूरत सा शटल लेस है, बारीक सा मेरे पास। तो कपड़े के अगर किनारे पे हमने लगाना हो घूम तरीके से इसको, तो इस तरह से लगाएंगे। हल्का सा कपड़ा मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, बाकी नीचे की तरफ है। इस तरह से सिलाई लगाई है। तो ये देखें अभी इसको हम ओपन नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। इसको बैक की तरफ टर्न करेंगे और क्लोज से दिखाती हूँ। ये बैक साइड पे जो सिलाई आई है ना, ये वाले कपड़े के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इसके ऊपर इस तरह टर्न करेंगे। इस तरह टर्न करने के बाद इसको वापस पीछे की तरफ पलटा देंगे। फ्लिप कर दिया है मैंने सारे फैब्रिक को और आप देख सकते हैं कि कितनी नफासत के साथ बिल्कुल अंडरग्राउंड स्टाइल में हमारे पास लेस लग गया है। बहुत ही प्यारा है। अभी यहाँ पे मेरे पास एक बारीक सा लेस है, बहुत ही खूबसूरत सा। सम टाइम हमने इसको प्रिंसेस कट स्टाइल में हमने इसको लगाना होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम फैब्रिक की भी कटिंग ना करें और हमारा लेस भी गुम तरीके से लगे। तो उसके लिए ये देखें ये जो लेस है इसको उल्टा कर लेंगे। बारीक सा लेस है मेरे पास। तो जो मैंने डिज़ाइनिंग की है यानी गोलाई में, उसके ऊपर हम इसको उल्टा रख के, फैब्रिक की सीधी साइड है, लेस का उल्टा है, तो इस तरह से हम उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये वाला डिज़ाइन अमूमन पैनल्स के ऊपर, शर्ट्स की फ्रंट के ऊपर आता है, शोल्डर से लेके नीचे फुल कमीज़ के ऊपर। तो ये देखें बाद में हम इस तरह से उसे ऊपर की तरफ फ्लिप कर देंगे। ये देखें ये बारीक से तरीके से हमारे पास लेस भी लग गया है और बिल्कुल ये घूम तरीके से दबा के अंडरग्राउंड स्टाइल में लग गया है। बहुत ही आसानी के साथ, फैब्रिक की भी कटिंग नहीं करनी पड़ी, दोबारा नहीं जोड़ना पड़ा। तो ये देखें ये इसकी फ्रंट साइड चेक करें, क्लोज से मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत तरीके से लगा है और ये पायदार भी है। और ये बैक साइड से भी चेक करें, बिल्कुल मामूली सा फैब्रिक अंदर आया है। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास ये लेस है गोटे में। तो ये अक्सर अगर हम स्लीव्स के स्टार्ट में लगाएं तो हमें चुभती है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो ये कि फ्रंट से आप इस तरह से फैब्रिक को हल्का सा फोल्ड कर लें, एक दफ़ा दोबारा फोल्डिंग कर लें, आयरन करके ये फोल्डिंग को अच्छे से बिठा लें। तो जो हमारा ये जो लेस है इसको आप इस फोल्डिंग के अंदर नीचे दबा के इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके के साथ, पायदारी के साथ, गुम तरीके से हमारी ये गोटा पट्टी लेस लग जाएगी। और ये देखें स्लीव्स के ऊपर अगर आप इसको लगाएं फिर ये नहीं चुभेगी बिल्कुल भी। तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से लगती है। ये देखें ये फ्रंट और बैक इसकी फुल नीट है। तो अभी हम अपना अगला तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक का एक छोटा सा टुकड़ा अलग से काट लिया, खूबसूरत सा लेस है मेरे पास। तो मेन फैब्रिक के ऊपर हम लगा रहे हैं। जो छोटा पीस है उसको मैंने ऊपर रखा है, लेस को अंदर की तरफ रखा है। तो ये देखें यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे बिल्कुल किनारी की। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और लेस को सीधा कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लगाया था, स्टिच किया था, उसे बैक की तरफ मैंने टर्न किया है और यहाँ पे हम इसको फोल्डिंग देके एक सिलाई लगा लेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत से तरीके से हमारा लेस लग जाएगा। बैक साइड पे अगर आप चाहें तो आप कंट्रास्ट में फैब्रिक भी स्टिच कर सकते हैं साथ, वो भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा लेस लग गया। तो अभी हम अगर 2 लेस स्टिच करने हो तो उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये देखें एक रिबन स्टाइल में लेस है और दूसरा फैंसी है। तो इनको मैंने इस तरह से दोनों को इकट्ठे रखा है। ये फैब्रिक की जोन सी है, रॉन्ग साइड है, यानी उल्टी साइड से मैंने जोड़ा इसको। अभी हम इसको सीधा कर लेंगे। तो लेस को इस तरह से फ्लिप कर लेंगे ऊपर की तरफ। तो अभी ऊपर की तरफ एक और सिलाई लगा देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से डबल लेस हमारा स्टिच हो जाता है।
कहीं पे भी आप लगा लें, दामन पे, स्लीव्स पे। तो ये देखें बैक साइड से भी चेक करें, फिनिशिंग नीट एंड क्लीन तरीके से लगता है, और ये फ्रंट साइड से भी। तो चलिए अभी हम अपने नेक्स्ट तरीके की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास एक लेस है फैंसी सा। तो इस लेस को लगाना बहुत ही आसान होता है। ये देखें फ्रंट साइड से बिलफर्ज, अगर ये आपका पल्ला है तो इसको इस तरह से फोल्डिंग करें दामन को, ठीक है, या स्लीव्स हैं या कुछ भी है। फ्रंट साइड पे मैंने फोल्डिंग की है कपड़े की सीधी साइड पे, ऊपर लेस रखते जाएं और सिलाई लगा दें। एक ही सिलाई के अंदर ये आपका लेस लग जाएगा और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लगेगा। ये देखें 2-2 दफ़ा आपको सिलाई और कपड़े को अलग अलग सीने की ज़रूरत नहीं है। करीब से देखें और मैं इसे बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखें नीट एंड क्लीन तरीके से ये लेस लग जाएगा इस तरह से। अभी अगला तरीका मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल बारीक सी एक लेस है। इसे अगर हम कपड़े के ऊपर रख के लगाएं तो बहुत यानी इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके साथ अगर हम इस तरह की बारीक लेस लगाएं तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने तकरीबन 1 इंच के करीब इस तरह से निशान लगाया है। फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड किया था मैंने, तो डबल फोल्ड फैब्रिक है ये देखें। इस तरह से निशान लगाने के बाद इस तरह हम फैब्रिक को बराबर राइट और लेफ़्ट साइड पे टर्न कर लेंगे। मैंने करके आयरन से बिठा लिया। अभी हम इस लेस को सेंटर से कट कर लेंगे बराबर। तो दोनों साइड पे ये जो हमने कपड़ा फोल्डिंग की है ना, इसके नीचे हम लेस को रख के इस तरह से तो स्टिच कर देंगे, और ये बहुत ही डिसेंट तरीके से लग जाता है। बच्चों की फ्रॉक के फ्रंट पे, अपने ट्राउज़र्स पे, स्लीव्स पे, कहीं पे भी आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लें बारीक लेस से, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी फैब्रिक के अंदर ही ये बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग हो जाती है। तो अभी मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, बैक साइड से भी आपको दिखाती हूँ, फ्रंट साइड से भी। तो ये देखें ये बहुत ही प्यारे तरीके से ये बारीक सा लेस इस तरह से लग जाता है, और ये बैक साइड से भी नीट एंड क्लीन है, फ्रंट साइड से भी। तो अभी हम अपने नेक्स्ट तरीके की तरफ चलते हैं। तो समटाइम हमारे पास इस तरह के फैंसी लेस होते हैं, नेट के ऊपर बने होते हैं सीक्वेंस में। इन पे बारीक सी तारी लगी है और ये नेट के ऊपर बना है। तो इसको लगाने का बहुत आसान तरीका है। फैब्रिक की जोन सी है मैंने ली है वो रॉन्ग साइड है, यानी उल्टी साइड से फैब्रिक है, और लेस को भी हम उल्टा रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देंगे नेट के ऊपर लेस के करीब। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है, एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है। तो ये देखें हमारे पास सिलाई लग के फैब्रिक आ गया है। अभी हम इसको सीधा करेंगे। सीधी साइड ये है, तो ये उल्टी साइड है, इस तरह से फैब्रिक को सीधा करेंगे। तो अभी लेस को इस तरह से फ्लिप करेंगे और फ्रंट साइड पे थोड़ी थोड़ी सी पाइपिंग स्टाइल छोड़ के, थोड़ी सी मगजी छोड़ के एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर दें, मगजी ना छोड़ें, बिल्कुल पास से सिलाई लगा लें, लेकिन मुझे बारीक सी यहाँ पे मगजी पसंद है तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। ये देखें हल्की सी पाइपिंग की शेड आ रही है। तो अभी जो बाकी हमारे पास दूसरी साइड पे नेट है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर भी हम बारीक सी एक सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल किनारे के ऊपर उसके। तो जब भी आप लेस वगैरह स्टिच करें तो किसी भी चीज़ को खींचना नहीं है, ना फैब्रिक को ना लेस को, हल्के हाथ से सिलाई कीजिए तो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लग जाती हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले तरीके की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने अपने स्लिट्स के ऊपर यानी चौक के ऊपर लेस लगाना हो तो किस तरह से लगाएंगे हम। इस तरह का अगर आपके पास रिबन में फीते में लेस हो प्यारा सा, तो हम किस तरह से लगाएंगे। तो फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे चौक्स हैं या हमारे ट्राउज़र है, कहीं पे भी आप डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ तक हमने लेस लगाना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ तक सिलाई लगा ली है, सिलाई को बैक करके मैंने टर्न करके उतार दिया है। ठीक है, इतना फैब्रिक यानी हमने बंद कर लिया। ये डबल फैब्रिक था, मैंने स्टिच किया है। तो यहाँ पे जो निशान था, निशान को हम कट कर देंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अभी मैं इस फैब्रिक को ओपन कर रही हूँ। ये फैब्रिक की सीधी साइड है। तो ये जो हमने कट लगाए थे, इस कट को सीधी साइड की तरफ मैंने फोल्डिंग कर दी है। ये देखें सीधी साइड की तरफ टर्न करके इस तरह से फैब्रिक के ऊपर इस तरह आयरन से या नेल की हेल्प से क्रीज बना लें। अभी हम अपनी रिबन लेस को इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो इस लेस को बिल्कुल इस तरह से रखते जाएंगे और कॉर्नर के ऊपर आके यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ से हम इसको इस तरह टर्न करेंगे बिल्कुल सिलाई के सेंटर से। तो यहाँ पे वापस ले जाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे सेम इसी तरह से। और यकीन करें ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमारे जो साइड्स होती हैं, जो चौक होते हैं, उनके ऊपर इस तरह से लेस बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखें इस तरह से मैंने टर्न करके इसके ऊपर हम सिलाई ले आएंगे।
और सिलाई को यहाँ से हम नीडल को अंदर की तरफ पास करके टर्न कर लेंगे फैब्रिक को, और जो बाकी रिबन है उसको भी इसी तरह से टर्न करके उसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। पट्टी तो हमने बड़ी दफ़ा देखी है कि साइड चॉक्स पे लगी हो, लेकिन इस तरह से अगर आपके पास लेस हो वो आप लगाएं, बहुत प्यारा लगता है। ये देखें बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लगा है। चाहें तो ये सेम डिज़ाइन ट्राउज़र में बना लें, लास्ट पे ट्राउज़र के बॉटम पे स्लीव्स में बना लें। जी तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।